सबसे पहले बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 मई को मतगणना होनी है। तमाम ईवीएम स्ट्रांग रूम में लाए गए हैं, लेकिन इसी बीच कोलकाता से खबरें आई कि ईवीएम को लेकर टैंपरिंग की जा रही है और उसके बाद हंगामे की स्थिति बनाई। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या कुछ हालात थे और किस वजह से इस तरह की बातें सामने आई, उन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, कहा जा सकता है कि अचानक से इस तरह की खबरें आई और टीएमसी और बीजेपी दोनों ही खेमों के लोग स्ट्रांग रूम पर पहुंच गए थे। काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। अब देखिए, चुनाव आयोग ने उस पर क्या कुछ अपनी बातें रखी हैं, क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है? ये घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी आपको देना चाहूँगा वो ये है कि बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा, रीपोलिंग होगी। ये जो विधानसभा है मगराहाट पश्चिम, वहाँ के 11 बूथों पर पुनर्मतदान होगा और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर जो है वो पुनर्मतदान किया जाएगा। तो ये सूचना मिली है। वैसे हम लौटते हैं कि गुरुवार को एक आप कह लीजिए कि हाई वोल्टेज ड्रामा जैसी स्थिति जो है वो बन गई थी बंगाल में। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कि उन्होंने दिखाया था कि ईवीएम को लेकर जो है कुछ वहाँ पर लोग हैं, जो हलचल हो रही है, वो चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाया गया था और कहा गया था कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें इन चीज़ों को तो फिर चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आया और उसने इसे भ्रामक बताया, गलत बताया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सभी स्ट्रांग रूम्स हैं जिसमें ईवीएम रखे हुए हैं वो बिल्कुल जो है सुरक्षित हैं, सील्ड हैं और वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। ये एक प्रक्रिया है कि जो अलग अलग विधानसभा के जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनको जो है सेग्रीगेट किया जा रहा है, मतलब कि उनकी छटनी हो रही है विधानसभा क्षेत्र के अनुसार। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनको जानकारी दे दी गई थी ईमेल के जरिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स को बता भी दिया गया था कि वो कैंडिडेट्स को इस बारे में जानकारी दे दें। और इस बात में ये भी बात सामने आई कि 3 जो उम्मीदवार और प्रतिनिधि हैं वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे स्ट्रांग रूम सील्ड हैं और कॉरिडोर में जो है पोस्टल बैलेट जो है वो सेग्रीगेट किए जा रहे हैं। इसके बाद वो वहां से चल गए और जो वहां के सीईसी हैं उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया कि काउंटिंग भी उतनी ही नीट एंड क्लीन होगी जितनी की वोटिंग हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें चली रही थी। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भवानीपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पर वो स्ट्रांग रूम में गई और तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो वहाँ पर रही। दरअसल वहाँ पर अन्य पार्टियों के भी प्रतिनिधि थे और आपको बता दूं कि जो सीईसी हैं वो कहते भी हैं कि कोई भी चीज़ जो है एक 3 लेयर सिक्योरिटी है, उसके पार से आप देख सकते हैं सारे सीसीटीवी जो हैं वो ऑन हैं और उनका लाइव टेलीकास्ट जो है वो देखा जा सकता है। ममता बनर्जी भी वहाँ 4 घंटे रुकने के बाद उन्होंने सारे हालात का वहाँ पर जायज़ा लिया। स्ट्रांग रूम के बाहर से वो सारी चीज़ें देखती हैं और बाहर निकलकर उन्होंने जो है वो कहा कि लोगों के वोट प्रोटेक्ट होने ही चाहिए। मुझे कुछ शिकायतें मिली थी इसलिए मैं यहाँ आई थी। शुरू में केंद्रीय बलों ने मुझे एंटर करने से रोका, लेकिन फिर नियमानुसार मुझे अलाउ किया गया। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर काउंटिंग प्रोसेस से टैंपर करने की कोई बात होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी का भी वर्जन आ गया है। बीजेपी कहती है कि ये
तृणमूल कांग्रेस की हताशा है और उसे पता चल गया है कि वो हार रही है, इसलिए वो बहाने ढूंढ रही है। तो ये दोनों तरफ की बातें राजनीतिक तौर से हैं। और जो बाकी चीजें हैं, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सारी चीजें नियमानुसार ही हुई हैं और जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाना है उसको फॉलो किया गया है नियमानुसार ही। तो बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और सब कुछ नियमानुसार किया जा रहा है। ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए लगाए जा रहे थे। तो चुनाव आयोग के बाद से अब उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ वहां बेहतर तरीके से होगा और चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि पूरी सुरक्षा तैनात है और 4 मई को लेकर सब हर तरह से अलर्ट है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।